हेलो फ्रेंड्स, बीएसएससी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई जो आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बीएसएससी सीजीएल 4 के रिगार्डिंग वार्निंग के संदर्भ में है। वैसे कैंडिडेट्स जो सोच रहे हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो अप्लाई कर देंगे, बाद में एडिट फॉर्म आएगी, इसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। और ये नोटिस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें साफ तरीके से आपको हिदायतें दी गई हैं कि किसी भी तरीके की गलती एप्लीकेशन करने, आवेदन करने या आवेदन करने के बाद उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर वो गलत रहा तो उसमें कोई भी एडिट ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से विभिन्न कार्यालयों से स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियों आरक्षण कोटिवार से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधियाचना अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 5/2025, ये विज्ञापन संख्या आपका CGL 4 के रिगार्डिंग है। चतुर्थ यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 18/8/2025 से 19/9 ये आपका आवेदन करने का अवधि दिया गया है यहाँ पर। और परीक्षा शुल्क मतलब आवेदन करने के बाद आप कब तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं, इसका डेट आपका 18/8/2025, जिस दिन से आपका आवेदन स्टार्ट होगा 17/9/2025 तक इसको दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी को, यहाँ से आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है वे वांछित जो भी वांछित प्रमाण पत्रों यथा शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, दिव्यांगता पत्र प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व कर लें। ये यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि जो भी आपका एजुकेशन से रिगार्डिंग जो भी आपका हो, पहला लिखा गया है शैक्षणिक योग्यता के संबंधित जो भी मतलब आपका जो भी सर्टिफिकेट हो, चाहे वो मार्कशीट है आपका 10th का हो, पासिंग सर्टिफिकेट आपका 10th का, अगर CBSE से हैं तो आपका मार्कशीट सेम ही होगा, या अगर आपका ग्रेजुएशन से हैं आप तो ग्रेजुएशन में आपका जो फाइनल मार्कशीट होता है प्लस पासिंग सर्टिफिकेट होता है, प्रोविजनल नहीं, मैं पासिंग सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। पासिंग सर्टिफिकेट आपको दर्शाना पड़ेगा, एकदम अपने आप को आप लोग रेडी रखिए। किसी भी प्रकार की गलती इसमें स्वीकार नहीं की जाएगी आपकी। बाद में आपका अंक पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं उसके रिगार्डिंग जो आपका प्रमाण पत्र होता है वो सही ऑथराइज्ड होना चाहिए। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र ये आपके या तो RO लेवल से हो या फिर SDM लेवल से हो, अंचल से तो RO लेवल से ही किया जाता है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, स्पेशली वैसे लोग जिनका कम्प्लीटली इनकम पे बेस्ड होता है तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि उनका जो भी EWS हो या फिर क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, उनका 2025-26 का होना चाहिए। आप 2024-25 वित्तीय वर्ष का अगर डालिएगा, अपलोड कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बाद में हो सकता है आपको आपके कैटेगरी में ना गिनकर आपको जनरल कैंडिडेट अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आपको काउंट किया जाए। तो इस प्रकार की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इस प्रेजेंट का, वर्तमान का जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है 2025-26, उस साल का
आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, वही प्रमाण पत्र आप अपलोड कीजिएगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र, ये आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं, ये आपका प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं, सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं। इसके बाद एक और हिदायत इसमें आपको दी गई है, ऑनलाइन कैंडिडेट अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के समय अपने नाम, पिता का नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या इत्यादि का विवरणी प्रविष्ट करते समय पूर्ण सतर्कता बरतेंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन भरकर सबमिट कर देने के पश्चात ऑनलाइन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं होगा। आयोग आपको खुलेआम हिदायत दी है कि अपना नाम, अपने पिता का नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, आरक्षण किस आरक्षण से है, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, दिव्यांगता, आपका जो भी प्रमाण पत्र संख्या होगा, सर्टिफिकेट नंबर जो आपका 10th में और ग्रेजुएशन में दिया जाता है, वो संख्या में बदलाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसको बार बार मिला लें, अच्छे से मिला लें, क्योंकि इसको सबमिट करने के बाद आपको एक भी मौका नहीं दिया जाएगा। आयोग बहुत तेज़ी दिखा सकती है एग्जामिनेशन को लेकर, उसका साफ यस इस नोटिस के जरिए साफ यह दिख रहा है कि आयोग आपकी गलतियों को इस बार विचाराधीन नहीं रखेगी। आपकी गलती, उसका भुगतान आप करिएगा। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहें। तो फ्रेंड्स, यही आपका आज का नोटिस है, और पूरी तरीके से वार्न कर रही है आपको आयोग कि किसी भी तरीके की गलती आप अपने आवेदन भरने के समय नहीं कीजिएगा, ना कर, और उसे जितनी बार आप मिला लीजिए, जितने बेहतर ढंग से उसको देख लीजिए, जितनी जल्दी सबमिट कीजिए वो ज़्यादा बेटर होगा। लास्ट टाइम के लिए भी आप नहीं रुके तो बढ़िया हो। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।